सोचिए, अगर सरकार को एक टेक स्टार्टअप की तरह चलाया जाए तो क्या होगा। यही वो सोच थी जो एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज के पीछे थी। हाल के अमेरिकी इतिहास का शायद सबसे महत्वाकांक्षी और उतना ही विवादास्पद प्रयोग। ये सब शुरू हुआ एक लाइव स्ट्रीम पर हुई एक सीधी साधी बातचीत से। एक टेक टाइटन ने एक नेता को एक प्रस्ताव दिया और बस वहीं से अमेरिकी सरकार को पूरी तरह से बदलने की एक क्रांतिकारी योजना चल पड़ी। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर कैसे एक लाइव स्ट्रीम पर की गई टिप्पणी व्हाइट हाउस की एक आधिकारिक पहल बन गई? ये सब कुछ अविश्वसनीय तेजी से हुआ। बस कुछ ही महीनों के अंदर एक लाइव स्ट्रीम का आइडिया व्हाइट हाउस की हकीकत बन गया। इसे कांग्रेस की मंजूरी के बिना एक कार्यकारी आदेश से बनाया गया था। तो तकनीकी रूप से ये एक आधिकारिक विभाग नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति के ठीक बगल में काम करने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली सलाहकार समूह था। मस्क को स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का एक खास दर्जा दिया गया। अब ये सुनने में एक छोटी सी डिटेल लगती है, पर यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब था कि वो बिना वेतन के काम कर सकते थे और उन्हें अपनी कंपनियों से हटने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और यही वो कानूनी रास्ता था जो बाद में हितों के टकराव के विवाद का केंद्र बन गया। तो इस नए विभाग को असल में करना क्या था? जो लक्ष्य बताए गए थे वो किसी क्रांति से कम नहीं थे। ये वो नंबर था जिसने सबका ध्यान खींचा, $2 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी बचत नहीं थी। मस्क का दावा था कि वो सरकार के कुल सालाना खर्च का लगभग 30% हिस्सा कम कर सकते हैं। ये एक ऐसा वादा था जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता था। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। असली लक्ष्य तो इससे कहीं बड़ा था। नौकरशाही को खत्म करने से लेकर सरकारी आईटी सिस्टम को आधुनिक बनाने तक, ये सरकार के काम करने के तरीके को ही जड़ से बदलने का एक प्लान था। और इस वादे का एक बहुत अहम हिस्सा था पूरी तरह से पारदर्शिता। मस्क ने तो यहां तक सुझाव दिया कि एक पब्लिक लीडर बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि जिसे उन्होंने सबसे मूर्खतापूर्ण खर्च कहा, उसे सबके सामने लाया जा सके। तो मिशन तो तय हो चुका था। इसके बाद मस्क की टीम ने एक सरकारी एजेंसी की तरह नहीं, बल्कि एक टेक स्टार्टअप की तरह काम करना शुरू किया। तेजी से, आक्रामक तरीके से और पुराने नियमों को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। उनकी रणनीति को एक चार तरफा हमले की तरह समझा जा सकता है, जिसे मौजूदा सिस्टम को हर तरफ से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला बड़ा कदम, संघीय कार्यबल को एक ही झटके में सिकोड़ने की कोशिश। करीब 20 लाख कर्मचारियों को इस्तीफे के लिए 8 महीने के वेतन की पेशकश की गई। ये सरकार के इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्वैच्छिक छटनी का कार्यक्रम था। शायद सबसे चौंकाने वाला कदम अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी USAID को लगभग खत्म कर देना था। इसके सभी कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर भेज दिया गया और इसका सारा काम रोक दिया गया। इसके बारे में मस्क के पोस्ट ने तो जैसे एक तूफान ही खड़ा कर दिया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। DOJ की पहुंच सरकारी डेटा के सबसे संवेदनशील हिस्सों तक फैल गई। हम यहाँ ट्रेजरी विभाग की भुगतान प्रणालियों की बात कर रहे हैं। इससे प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तुरंत खतरे की घंटी बजने लगी। अब जब आप इतने बड़े बदलाव लाते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। और डॉगी बहुत जल्द ही कानूनी और नैतिक लड़ाइयों में घिर गया। और ये विवाद हर तरफ से आया। मस्क के अपने व्यावसायिक हितों पर सवाल उठाए गए, उनकी नीतियों के विनाशकारी मानवीय परिणामों पर बहस हुई, और राजनीतिक विरोध तो तेजी से बढ़ता ही चला गया। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आया। DOJ ने पूरी पारदर्शिता का वादा तो किया था, लेकिन आलोचकों ने बताया कि यह संगठन खुद बंद दरवाजों के पीछे काम कर रहा था और अपनी टीम या आंतरिक ढांचे के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था। ये विरोध सिर्फ मीडिया में नहीं था, ये अदालतों तक पहुंच गया था। 12 राज्यों के अटॉर्नी जनरल के एक गठबंधन ने डोचे की डेटा तक पहुंच को रोकने के लिए मुकदमा दायर कर दिया, और एक अदालत के ऑर्डर ने बड़े पैमाने पर होने वाली छटनी पर रोक लगा दी। इसका मानवीय प्रभाव एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। बिल गेट्स जैसे आलोचकों ने तो मस्क पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता रोककर दुनिया के सबसे गरीब बच्चों को मारने का सीधा आरोप लगाया। 130 दिनों के इस उथल-पुथल भरे कार्यकाल के बाद ये प्रयोग खत्म हो गया। लेकिन इसने असल में हासिल क्या किया और इसके बाद हुआ क्या? मस्क का जाना उनके आधिकारिक कार्यकाल की समाप्ति से तो जुड़ा था ही, लेकिन यह टेस्ला की घटती बिक्री के साथ भी मेल खाता था, जिसे उनकी सरकारी भूमिका से संबंधित वैश्विक विरोधों और बहिष्कारों से काफी नुकसान हुआ था। तो आखिर में हिसाब क्या रहा?
डॉग ने $170 बिलियन की बचत का दावा किया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आलोचकों के लिए ये $2 ट्रिलियन के शुरुआती वादे के सामने कुछ भी नहीं था, खासकर जब इसकी कीमत सरकारी कामकाज में भारी उथल-पुथल थी। डोज की कहानी हमें शासन के बारे में ही एक मौलिक प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दक्षता की इच्छा और स्थापित प्रणालियों की स्थिरता के बीच जो एक स्थायी तनाव है, उसका हल क्या है।